सर अगर हम डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करें और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट की बात करें, जी जिन्हें आप कह रहे हैं कि उनमें संभावना, आपने पहले 2 नाम जो लिए, तो जी अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और वो किस स्तर तक पहुंच जाती है जब वो किडनी पर असर डालना शुरू कर देती है और जब ये कह दिया जाता है कि अब आप डायबिटीज के जो डॉक्टर हैं वो रेफर कर देते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को, ये कहते हैं कि अब आप किडनी रोग विशेषज्ञ को दिखाइए और इससे पहले कि आपकी स्थिति बहुत खराब ना हो जाए, या फिर जिनको ब्लड प्रेशर है लंबे समय से, और वो लंबा समय कितना लंबा होता है। आपने एज ग्रुप की भी बात की, 60 से ऊपर अगर उम्र है, डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है और मान लीजिए 10 साल से प्रॉब्लम है ये उनको, तो या दवाइयां भी ले रहे हैं, तो किस तरह से वो ऐसे इस ग्रुप के जो लोग हैं वो अलर्ट रहें, सावधान रहें? देखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों में दो चीज इंपॉर्टेंट है कि कितने ड्यूरेशन से है और दूसरा जी। कंट्रोल कितना अच्छा है। तो अगर लंबे समय से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल अच्छी नहीं है, तो इन पेशेंट को किडनी डिजीज होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी जी। पेशेंट की डायग्नोसिस डायबिटीज़ की हुई है या उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको साल में एक बार किडनी के टेस्ट कराना जरूरी है फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब जब उसको जी। डायग्नोसिस हुई है फर्स्ट टाइम, उसी टाइम जी। से उसको हर साल एक बार यूरिन का और ब्लड का टेस्ट, जिससे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस होती है, वो हर साल कराना जरूरी है। अगर उसका फर्स्ट टाइम नॉर्मल है तो उसको नेक्स्ट ईयर कराना है, बीच में कराने की जरूरत नहीं पड़ती है अनलेस उसको जी। कोई किडनी डिजीज से रिलेटेड सिम्टम नहीं हो। और जी। ये उसको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके पास ब्लड शुगर हम्म। की रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने कभी जी। यूरिन टेस्ट नहीं कराया है या कभी ब्लड टेस्ट किडनी के फंक्शन के लिए नहीं कराया है। यही चीज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में अक्सर पाई जाती है। जी। जी। तो जिन लोगों को मान लीजिए डायबिटीज की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन्हें आप कह रहे हैं कि वो हर साल अपनी टेस्ट कराएं, जी और अगर लंबे समय से ये प्रॉब्लम उनको चल रही है कि कई सालों से ये दिक्कत है, तो उन्हें हर साल ये टेस्ट कराते रहने चाहिए, किडनी का बिल्कुल फंक्शन टेस्ट। तो बिल्कुल इस टेस्ट में सर, आप यूरिन का टेस्ट की बात कर रहे हैं, और तो इन जो टेस्ट होता है उसमें क्या देखा जाता है, कब ये स्तर इतना बढ़ जाता है? जो आप मेजरमेंट देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, जिसमें दोनों पेशेंट्स को ये कह दिया जाता है कि ये बाप की किडनी पर असर पड़ने लगा है? देखिए, हम किडनी पे असर पड़ने लगा है इसके लिए दो टेस्ट करते हैं। एक तो यूरिन में प्रोटीन देखते हैं और जी। दूसरा ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन एक टेस्ट होता है, उसको करते हैं। और उससे जो किडनी का फंक्शन असेस करने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वो सीरम क्रिएटिनिन से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अगर किसी मरीज को जो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर उसको यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है या उसका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया है, ये दो चीज इंडिकेट करती है कि उसको किडनी डिजीज है। अब बात आती है कि उसको एक्यूट किडनी डिजीज है या क्रॉनिक किडनी डिजीज है। अगर हमें ये चीज दोनों एबनॉर्मलिटी, हाई प्रोटीन इन यूरिन और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, अगर ये 3 महीने से ज़्यादा पहले भी बढ़ा हुआ था, तब तो चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि हाँ, उसको 3 महीने से ज़्यादा की किडनी डैमेज है, तो इसको क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। अगर उतने लंबे से हिस्ट्री नहीं है उसको कि 3 महीने के पहले के टेस्ट नहीं है, तो फिर उनको हमें और टेस्ट की मदद लेनी पड़ती है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि उसको एक्यूट किडनी डिजीज है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है। और इसकी इम्पोर्टेंस हमने आपको बताई कि एक्यूट किडनी डिजीज पोटेंशियली 85% मरीजों में ठीक हो जाती है, जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज को हम जड़ से ठीक नहीं कर सकते। उसका आगे बढ़ना रोक सकते हैं या उसको स्लो कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट ऐसा कर सकते हैं ताकि मरीज को अपनी वो लाइफ स्टाइल एज नॉर्मल एज पॉसिबल वो गुजार सके। जी। सर यहाँ पर मान लीजिए कुछ डायबिटीज के पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें कई सिम्टम ऐसे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कि उनको वॉमिटिंग्स हो रही है, या उनके लिए बुखार आ रहा है,
तब भी क्या जाकर किडनी के टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं और ये मान लिया जाता है कि शायद किडनी पर असर पड़ने लगा है लंबे समय से और उम्र भी ज़्यादा हो? नहीं, आप जो कह रही हैं वो दूसरे सिम्टम है। अगर बुखार आ रहा है इसका मतलब कि उस डायबिटीज के मरीज को इन्फेक्शन की है। तो बुखार के हुँ, साथ जो और सिम्टम है उसको देखते हुए जिन टेस्ट की जरूरत होती है उसको कराते हैं। यूजली जी। अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो किडनी के टेस्ट एक्चुअली आज के टाइम पे रूटीन हो जाते हैं। अगर डायबिटीज के मरीज को कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे इन्फेक्शन हो जी, उसको, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो उसको, उन चीज से रिलेटेड तो टेस्ट कराते ही हैं, साथ में किडनी की टेस्ट भी कराते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं यूरिन में प्रोटीन टेस्ट करना, आजकल मार्केट में उसकी यूरिन की डीप स्टिक मिलती है। आदमी घर पे भी टेस्ट कर सकता है प्रोटीन के लिए। कहने का मतलब जी, ये इतने सिंपल टेस्ट हैं कि ये ऑलमोस्ट आजकल रूटीन टेस्ट बन गए हैं। कि अगर कोई हुँ। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज को कोई और प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड टेस्ट के अलावा किडनी के टेस्ट भी यूजुअली कराना कराना चाहिए। जी। अब अगर हम एज ग्रुप की सर बात करें, क्या ऐसे देखने में आ रहा है आपके पास पेशेंट आते हैं, तो क्या यंग लोगों में भी किडनी का प्रॉब्लम देखने में आ रहा है? या 40 के बाद देखने में आ रहा है, 35 के बाद देखने में आ रहा है या 60 के बाद ज़्यादा दिक्कत आ रही है? अब जो जिस तरह से खान-पान में बदलाव हमने लोगों के देखे हैं या हमारी ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स रही हैं या कोई और वजह रही है तो जो अब एज ग्रुप को मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगी कि किस एज ग्रुप में अब ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? मैं इसलिए ज़्यादा पूछना चाह रही हूँ आपसे क्योंकि किडनी की समस्या को ऐसा कहा जाता है कि जब ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है, तो अचानक से पता चलता है मतलब कई बार ये हो जाता है कि जब किडनी इर्रिवर्सिबल लॉस जो हो गया, इर्रिपेयरेबल लॉस वहाँ पहुँच जाती है, तब जाके कई बार लोगों को पता चलता है कि अब तो 70% किडनी मतलब उनकी उसको क्षति पहुँच चुकी है। हाँ हाँ, देखिए आपने इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछे। पहले अगर हम एज को ले लें, जी, ऐसी जी, कोई भी एज बिल्कुल। ग्रुप नहीं है जिसमें किडनी डिजीज नहीं होती है। लेकिन अगर हम यंग यंग एज से एल्डरली तक के ग्रुप को अगर लें, तो जो जो एज जी, बढ़ती है किडनी डिजीज होने का, क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा होता है। 40 साल के जी, एज ग्रुप के लोगों में जितनी क्रॉनिक किडनी डिजीज होगी, अगर हम उसको माने कि 10 से 11% एडल्ट पॉपुलेशन 40 से 50 एज ग्रुप वालों को क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, तो वही अगर हम 70 या 80 एज ग्रुप वाले एल्डरली लोगों को लेंगे तो उसमें यही परसेंटेज 20%, 25% होगी। तो जो जो एज बढ़ती है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के होने के मैग्नीट्यूड या प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी। दूसरी बात आपने बोली थी कि दूसरी चीज आपने एक बार अगर फिर से रिमाइंड करा दें कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था जी, एज के बिल्कुल अलावा। कि एक बार डैमेज जी, डैमेज हाँ, एक बार जैसे आता है एक बार जी। कि बहुत बड़ी प्रतिशत में किडनी को डैमेज हो गया, तब जाकर पता चलता है वो और आपने, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एज कंपेयर टू अदर ऑर्गन की डिजीज में, हार्ट, लिवर, लंग या पैंक्रियाज। जी, किडनी डिजीज की अगर हम सीवियरिटी की, जैसे हमने बात करी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज को हम क्योर नहीं कर सकते, बट माइल्ड डिजीज से एडवांस डिजीज में जाने से रोक सकते हैं। इसका मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्टेजेस होती हैं और नॉर्मली इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस में अगर हम देखें तो स्टेज 1, 2 एंड 3 करीब 80 to 90% ऑफ टोटल क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज स्टेज 1, 2 और 3 के होते हैं। और 5 से 7% मरीज जो होते हैं वो स्टेज 4 और 5 के होते हैं। और स्टेज 1, 2 एंड 3 के मरीज मेजॉरिटी ऑफ टाइम उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। तो आप समझ सकती हैं स्टेज 3 का मरीज तब होता है जब उसकी 70% किडनी ऑलरेडी डैमेज हो गई है, तब तक वो स्टेज जी, 3 रहती है। तो इसका मतलब कि 80% मरीज ऐसे हैं जो स्टेज 3 तक के होते हैं, 1, 2 एंड 3, और उनको सिम्टम नहीं होते हैं जब तक हम उनको टेस्ट नहीं करें। उनकी क्रॉनिक किडनी डिजीज की डायग्नोसिस बनाना मुश्किल होती है। तो इसलिए जब उनकी डायग्नोसिस, जब मरीज को सिम्टम होते हैं तो उसकी ऑलरेडी 70 से जी, 75% की किडनी
ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है, तब हमारे पास उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता है, क्योंकि हम 80% से 100% किडनी डैमेज, थोड़ा ही सा पोर्शन बचता है जिसको कि हम डिले जी कर सकते हैं बढ़ने से। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट हैं उनको जी हमें रेगुलरली ईयरली बेसिस पे चेक करना चाहिए, ताकि वो उनकी डायग्नोसिस स्टेज 1, 2 और 3 में बन सके। जी। तो इस तरह से तो ये कहा जाता है कि किडनी का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए एक खास एज ग्रुप के बाद। जी, ये आपने ठीक कहा। हम अगर इंडिया की आप पॉपुलेशन लें तो ये तो मुमकिन नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन के में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज स्क्रीन करें। इसीलिए हम जी लोग कहते हैं जो हाई रिस्क, उसको स्क्रीन क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए वंस इन ए ईयर करना चाहिए। और हम लोगों ने हाई रिस्क ग्रुप की बात पहले भी करी है। जो मरीज डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसकी एज मोर देन 60 है, जिसकी फैमिली में एक पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज का है, या वो मरीज जिसको पास्ट में एक्यूट किडनी डिजीज हो चुकी है, ये 5 जी ग्रुप हैं, ये हाई रिस्क ग्रुप हैं। इनका हमें हर साल किडनी फंक्शन कराने चाहिए। और किडनी फंक्शन में हमें यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन, ये 2 टेस्ट ही करने से हम स्क्रीन कर सकते हैं। जी। और जिस तरह आपने बताया ये वाकई बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के लोग हैं उनको कम से कम अपना जो इतनी बड़ी संख्या में, जब इतनी बड़े प्रतिशत में उनकी किडनी डैमेज हो जाती है तब जाकर पता चलता है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली है। मतलब ये एक खतरनाक स्थिति में जब उनकी ये किडनी पहुंच जाती है तब जाके सिम्टम्स आते हैं, तब जाके ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि शायद किडनी की प्रॉब्लम है। और पहली दूसरी स्टेज तीसरी स्टेज में तो शायद पता भी नहीं चलता। और क्रॉनिक किडनी डिजीज में मतलब कि वो इरेपरेबल लॉस है जिसको जी ठीक करना मुश्किल है, लेकिन एडवांस स्टेज में जाने से उसको रोकने की कोशिश डॉक्टर करते हैं। जी, इसीलिए एक्चुअली अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर और स्ट्रोक के प्रिवेंशन प्रोग्राम, स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस चल रहा है करीब 7-8 साल से, उसमें क्रॉनिक जी किडनी डिजीज को अब इंटीग्रेट किया है, ताकि क्रॉनिक किडनी डिजीज की स्क्रीनिंग सेम यूरिन में प्रोटीन और ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर जी लेवल पे या वेलनेस सेंटर लेवल पे जो पेशेंट आते हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग करी जानी करने का प्रोग्राम है, ताकि हम जी डायग्नोसिस क्रॉनिक किडनी डिजीज की अर्ली स्टेज में कर सकें। हम्म, जी। अब अगर हम डॉक्टर संजय अग्रवाल, अगर हम अब डाइट पर आए, मतलब आपने देखा होगा जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज है और जो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको फोर्थ स्टेज में पहुंच गए हैं वो, तो ऐसे में आपने उनसे कुछ सवाल या आपने कुछ पूछा हो या जानने जानकारी में आया हो कि वो उनकी डाइट कैसी रही, उनको क्या सिर्फ डाइट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, किन वजहों से उनकी किडनी ऐसी स्थिति में पहुंची जो कि अब गंभीर रूप ले चुकी है, क्या उसकी वजह रही? देखिए, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी कि किडनी डिजीज के डैमेज होने के 2 मुख्य कारण हैं, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। और अगर आप डाइट पे बात करें तो डाइट और एक्सरसाइज, एबनॉर्मल डाइट और कम एक्सरसाइज, ये दोनों वेट बढ़ाते हैं और ओबेसिटी करते हैं, प्लस ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाते हैं। तो अगर डाइट कंट्रोल, बैलेंस डाइट नहीं होगी तो वेट बढ़ेगा और चांसेस ऑफ ए हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का रिस्क बढ़ेगा। तो इसलिए जो खान पान है या जो रेगुलर एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो चांस ऑफ डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी कम होगा। और चूंकि यही 2 मुख्य कारण हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज से, तो डाइट को रेगुलेट करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके और लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करके हम डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उनको प्रिवेंट करने की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज का भी चांसेस कम होते चले जाते हैं।
तो इस तरह डाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्रॉनिक किडनी डिजीज को रोकने के लिए। जी। अब सर आप